सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नाउ वी जस्ट क्विकली डिस्कस किया, मतलब सेल्स होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, फिर उसके बाद लेस योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट एंड देन प्रॉफिट मार्जिन होगा. नाउ फॉर अगेन अ बिजनेस ओनर, what are some numbers to look at if a P&L is being analyzed, and इसमें क्या रेड फ्लैग्स, जैसे हमने बैलेंस शीट में रेशियोज वगैरह देखे, इसमें कौन से रेशियोज है जो देखने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बेसिक रेशियोज, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है. अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब सेल्स में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. पहली बात, रेशियो का कंपैरिजन हमेशा दो तरह से करना चाहिए, इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी. अभी मैं आपको बताऊं, किसी का सेल 100 करोड़ का है और ग्रॉस प्रॉफिट 25 करोड़ का है. हाउ इज इट, गुड और बैड, इम्प्रेस्ड और नॉट इम्प्रेस्ड? आंसर इज वी डोंट नो. ये तो बहुत ही कम हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट 25%. नहीं 25, चलो 50 बोल दो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ. इफ आई से 25 है, 50 है, आर यू इम्प्रेस्ड और नॉट? आई डोंट नो. कॉम्पिटिशन अनलेस आई फाइंड आउट इंडस्ट्री का क्या, बाकियों का क्या हाल है. अगर आपका 50% ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है और सारी कंपनीज का आपकी इंडस्ट्री में 60 के ऊपर है, तो यू शुड गेट वरिड. And if rest of them are below 40% and you have 50, that's fantastic. Let's say last year आपका sales 100 है और gross profit से 25 है. अगले साल sales 200 हो गया, तो gross profit क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए, या 50 से कम होना चाहिए, या 50 से ज़्यादा होना चाहिए? 50 होना चाहिए. एटलीस्ट इमेजिन 48 हो गया. सेल्स 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25. सेल्स 200, ग्रॉस प्रॉफिट 50 नहीं हुआ, 48 हो गया. क्या रिएक्शन होगा? सेल्स को क्या हुआ? डबल हो गया. ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? ऑलमोस्ट डबल हो गया. क्या रिएक्शन है? शुड यू गेट वरिड और नो? आइडियली यस, वेरिएबल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड. आंसर इज नींद उड़ जानी चाहिए. करेक्ट. क्यों नींद उड़ जानी चाहिए? मार्जिनल डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. क्वेश्चन इज, सेल्स डबल हो गया, अगर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट. इफ सेल्स हैज डबल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट हैज लेस देन डबल्ड, इट विल मीन कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज मोर देन डबल्ड. कॉस्ट ऑफ सेल्स मोर देन डबल मतलब क्या? शायद आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, शायद आपके सप्लायर ने बोला, रॉ मटेरियल सप्लायर ने बोला, सॉरी कांट सप्लाई एट द ओल्ड प्राइस, प्राइस एस्केलेशन है. अगर रॉ मटेरियल सप्लायर कहता है प्राइस एस्केलेशन है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं तो सिमिलर मेमो आपकी तरफ से जाना चाहिए था आपके कस्टमर के पास भी, देयर विल बी प्राइस एस्केलेशन. मगर ऐसे लगा जब सप्लायर ने प्राइस बढ़ाया, आपको चॉइस नहीं थी, आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ गया. मगर जब आपने कोशिश की, यू सीम टू हैव फेल्ड. इज इट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस? इट्स वीकनेस. दूसरा वे इन विच ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैन फॉल इज, your sales of 100 became 200, customer said, देखो हम डबल खरीद रहे हैं, we expect better prices, and you probably agreed. But if you sold double, you have consumed double. तो आप भी similar better price command कर सकते थे, मगर आप, it looked like you could not do so. Weakness. But if on the other hand, sales of 100 becomes 200 and gross profit of 25 instead of 50 बिकॉज 51, 52, 53, क्या रिएक्शन है? खुशी की बात है क्या? आंसर इज टाइम टू सेलिब्रेट. उल्टा हो रहा है. ऐसे लगता है आपने प्राइसेस बढ़ा दिए, कस्टमर हैड टू एक्सेप्ट, मगर वेंडर कुड नॉट डू सो. और यू सोल्ड डबल बट यू डिडंट हैव टू बज ऑन प्राइसेस, बट व्हेन यू सोल्ड डबल यू कंज्यूम डबल. व्हेन यू कंज्यूम डबल यू वर एबल टू एक्सट्रैक्ट बेटर प्राइसेस. अच्छा, सेल्स 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25, से नेट प्रॉफिट इज 5. अब सेल्स हो गया 200, ग्रॉस प्रॉफिट 25 से 50, नेट प्रॉफिट 5 से कितना होना चाहिए? 10%, लेस देन 10 और मोर देन 10? 10 होना चाहिए अगर परसेंटेज से में. तो आपका प्रॉफिट 5 से बढ़ के 15 हो गया. व्हाट्स योर रिएक्शन? डबल नहीं, ट्रिपल हो गया. व्हाट्स द रिएक्शन?
खुशी की बात और नो टाइम टू सेलिब्रेट. बट You don't even have reason to smile. क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होने चाहिए. फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है. सेल डबल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल डबल हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट डबल हुआ, रेंट नहीं बढ़ा, सेल. अरे डोंट पैट योरसेल्व्स ऑन द बैक. कोई एफिशिएंसी क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है. अगर लेवरेज में एक चीज हमने नहीं बताई, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेवरेज मल्टीपल. वो एक सीखना चाहिए हर एक को. अगर हमारा लेवरेज मल्टीपल 3 का है, 3 का मल्टीपल मतलब देयर विल बी अ 3-fold impact. So sales has doubled. Sales has gone up by 100%. Bottom line should go up by a factor of 3. Purana bottom line was 5. 3 times of 5 is 15. New bottom line should have been 20. अगर 5 से 15 हुआ, somebody needs to be hauled up. Profit 15 क्यों हुआ? What I'm saying is अपने को ये समझना चाहिए किस चीज़ से खुशी होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए. A marginal improvement in gross profit is a huge achievement. Net profit substantial जब में भी कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है. सो देयर आर मेनी थिंग्स टू बी लर्न. सब कुछ पॉडकास्ट पे नहीं बता सकोगे. कहाँ पे बताओगे फिर आप लोगों को? अगर जानना, वो तो 24 घंटे वही करते बताते रहते हैं, मगर लंबे इनपुट. आई अंडरस्टैंड, बट दिस वाज वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एक्चुअली. लोगों को ऐसे लगता है कि वो ये कि नेट प्रॉफिट मतलब उतने से ही बढ़ना चाहिए, जीपी उतने से बढ़ना चाहिए, बट दीज आर लाइक सम कॉन्सेप्ट्स, मिथ्स की जो आई थिंक लोगों को पता होनी चाहिए. तो प्रॉफिट एंड लॉस